लाहौर में बदमाशों की अब कोई जगह नहीं है। CCPO साहब की जानिब से ये ऑर्डर पास किया गया है। तमाम बदमाश लाहौर के 15 दिन में एक मरतबा पुलिस स्टेशन आएंगे और हाजिरी लगवाएंगे। बेहतर है कि वो लाहौर को छोड़ दें। अगर लाहौर नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम उनको जेलों में भेजेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। गुलाम महमूद डोगर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं और बदमाश माफिया के हवाले से मैं आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि एक ऐसा आपने इकदाम उठाया है, एक ऐसा एक्शन लिया है, एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जो तारीख में इससे पहले नहीं मिलता कि बदमाश मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में आएंगे और अपनी हाज़िरी लगवाएंगे महीने में एक मरतबा, 15 दिन में एक मरतबा। बताइएगा कि ये एक्शन लेने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्या महसूस किया आपने तो ये फिर ऑर्डर पास किया है? बैड कैरेक्टर को या बदमाश को या गुंडे को या जिसको कि हम नोटोरियस कैरेक्टर कहते हैं, जब हम उसको जब हम सर्वेलेंस पे लेके आते हैं जी, ये जो होती है हमारी 55-110 हम उसको कहते हैं CRPC जी, उसमें ये होता है कि जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनको हम कोर्ट में पेश करते हैं, फिर उनसे हम श्योरिटीज़ लेते हैं कि दे विल हैव टू इंश्योर कि दे विल नॉट इंडल्ज इनटू समथिंग इलीगल। ओके, ठीक है, ओके। तो उसमें फिर उनकी हमारी पुलिस की सर्वेलेंस पे आ जाते हैं। जब सर्वेलेंस पे आते हैं तो फिर हम उनकी हाज़िरियाँ इंश्योर करते हैं कि वो हर 15 दिन के बाद या जब भी SHO मुनासिब समझता है उसको थाने पे बुला के उससे पूछे कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह की गुजर रही है, उसने इनकम के या उसके जो मुआश के जो ज़रिए क्या हैं और उसकी एक्टिविटीज़ जनरली क्या हैं और वो क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये सर्वेलेंस का जो है ये एक तरीका है कि हम उनको बुलवा के थाने पे हाज़िरियाँ उनकी होती हैं। तो लेकिन उसकी जो कॉनोटेशन है वो इस तरह से भी ली जा सकती है कि ज़ाहिर है कि ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जनरली पीपल विल नो कि जो अपने आप को बदमाश समझता था वो आंसरेबल है किसी अथॉरिटी को या पुलिस को या गवर्नमेंट को एक्चुअली। बिल्कुल सही। तो जब वो थानों पे हाजिरियाँ लगवाएंगे फिर लोगों का खौफ उनसे उतरेगा, उनको पता चलेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डोगर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बदमाशों के हवाले से और जो आपने एक्शन लिया है इस पर बाकायदा अमल दरामद भी हो रहा है, जिसकी बहुत सारी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो अपने इलाका में खौफ व हिरास की अलामत समझे जाते थे। बदकिस्मती के साथ थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देखें तो बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इनके पास जाते थे और इनके साथ मिले होते थे, लेकिन चेंजेस ये आई आपके टेन्योर में कि अब ये लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं और बाकायदा पाँव के बल, बहुत सी तस्वीर मैंने देखी, इनको बिठाया हुआ था मुख्तलिफ SHO साहिबान ने, जो कि एक बहुत अच्छा एक्शन है आवाम के लिए भी और खौफ की अलामत समझे जाने वालों के लिए भी कि ये हीरो से ज़ीरो 1 मिनट में आ जाते हैं जब पुलिस अपनी हरकत में आती है। मैं जानना आपसे ये चाहती हूँ कि इस एक्शन से सोसाइटी पर कितने असरात अब तक मुरतब हो चुके हैं? देखें, जब एक कोई भी शख्स जो पूरे अपने मोहल्ले में या अपने इलाके में एक खौफ की अलामत समझा जाता है, तो अगर वो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो कोई बंदा भी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाता। जनरली ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि अगर मेरा आपके साथ कुछ झगड़ा है तो मैं इन बदमाशों के पास जाके कहता था कि यार मेरी इनके साथ सुलह सफाई मसला हल करवा मेरा मसला हल करवा दीजिए, मेरा लेन देन है अगर उस तरह से। तो कम से कम ये है कि ये लोगों को अब रियलाइज़ होगा कि इनकी हैसियत क्या है। ये जो सो कॉल्ड बदमाश हैं जो नोटराइटी लेके बैठे हुए थे, दिस नोटोरियस कैरेक्टर्स, तो बेसिकली इसका पॉजिटिव ही इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। बैक इन 60s एंड 70s इस तरह के बदमाशों को बस्तालिफ और बे में रखा जाता था, इनको 10 नंबरी कहते थे क्योंकि ये 55-110 में जो आते हैं तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो 10 नंबरिये हैं। ठीक है, तो 10 नंबरियों को इनको थानों पे बुला के इनकी हाजिरियाँ होती हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, इट्स अ लीगल प्रोसीजर जो कि हम इसको अडॉप्ट किया है। बिल्कुल ठीक है। ताजिर बरादरी भी इस इकदाम से बड़ी खुश है, उसकी क्या वजह है? नेचुरली ये लोगोगों को हरास करते थे और लोगों को भत्ता लेते थे, भत्ता भी लेते होंगे डेफिनेटली, लेकिन जनरली जो एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट करना ताकि ये अपने इलाके में अपने आप को इस्टेब्लिश करता है एज एन एंटिटी और लोगों के फैसले करवाना और बिल्कुल, बिल्कुल। अपने डेरे पे एक अदालत टाइप की चीज़ लगाना और फिर लोगों को
डराना, धमकाना, लोगों से क्वेश्चन करना, लोगों कहना कि मेरे पास आके फैसला करो, और फिर वो लोगों का फैसला करना, और फिर दोनों पार्टियों से पैसे भी ले लेना कि मैंने तुम्हारी सुलह करवाई है, ये तुम्हारे लेन देन के इशू में मैंने सेटल करवाया है, तो वो अपना कमीशन भी बीच में से लेता है। बिल्कुल। तो वो जाहिर सी बात है, इस तरह के जो बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों के लेन देन के आपस में इश्यूज होते हैं, तो जो कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अदालतों में या पुलिस में हल होने चाहिए, लेकिन इन बदमाशों ने एक अपनी छोटी छोटी सी अदालतें बनाई हुई थी अपने डेरों के ऊपर, जहाँ पर वो लोगों के फैसले करते थे, और फिर फैसलों के बाद तशद्दुद भी होता था। ज़ाहिर है फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट भी तो करना बिल्कुल होता था। जी। तो ये बुनियादी तौर पे लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये जो सो कॉल्ड इनके डेरे थे, उनकी हैसियत ये है कि ये फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, और स्टेट जो है वो सुप्रीम है। बिल्कुल, और स्टेट के आगे तो कोई भी खड़ा हो नहीं सकता ना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि बदमाश जो हैं वो हाजिरियां लगवाएंगे 15 डेज़ के बाद हर पीएस में जो उनका मुतल्लिका है, अगर फ़र्ज़ के तौर पर कोई नहीं आता तो फिर पुलिस क्या एक्शन लेगी? आपने क्या ऑर्डर पासिस किए? जी, फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करके उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उसको सजा। डॉक्टर साहब, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, CRO देखते हैं, किसी भी एक सिंगल बदमाश को अगर हम ले लेते हैं तो उसकी जब हम CRO निकालते हैं तो बहुत सारी FIRs निकलती हैं, जिनमें कुछ बेल पर हैं, कुछ में प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं। इन तमाम मामलात के बाद ऑब्वियसली जब FIR होती है तो इसका मतलब है कि पुलिस एक्शन में है और काम कर रही है। FIRs होने के बावजूद भी वो धनाते फिरते हैं, तो फिर इसमें किसका फेलियर समझा जाए? नहीं, मैं तो जाहिर सी बात है, FIR के बाद एक प्रोसीजर है जो चल रहा है, उसको फॉलो करना होता है। लोग उसमें बेल्स भी करवा लेते हैं, बेल्स करवा लेते हैं, लोग उसमें अब्सकॉन्ड भी कर जाते हैं, और कई दफ़ा लोग पुलिस के हाथ नहीं भी आते, रूपोश भी हो जाते हैं। तो मतलब इसमें मैं समझूंगा कि कुछ थोड़ा सा सिस्टम की अपनी वीकनेसेस हैं, तो उसको फॉल्ट तो मैं किसी का भी नहीं कहूँगा, बट देन बेहतरी की ज़रूरत है, इसको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आई थिंक वी आर ऑल वर्किंग फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम। क्लैशनकोफ कल्चर का खात्मा भी आपके टेन्योर में हुआ, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में वेपन्स और उसकी ब्रांडिशिंग और उनको डिस्प्ले करना, ये बिल्कुल भी परमिशन नहीं होनी चाहिए, ना होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शादियों पे, ब्याहों पे, और जब कुछ हमारे ख़ास तबके के लोग हैं जो अपने साथ 2-2 गाड़ियों की एस्कॉर्ट्स लेके और बीच में वेपन्स वाले लोग बिठा के तो वो डिस्प्ले करना, इसको बड़ा फ़ख्र समझा जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ही अनसिविलाइज्ड हरकत है, और किसी सिविलाइज्ड मुआशरे में ऐसे नहीं होता, ना होना चाहिए। कब्ज़ा माफिया का बड़ा दीदा दिलेरी के साथ आपने मुकाबला किया, ना सिर्फ आपने बल्कि आपकी पूरी फोर्स ने, और इस पर वज़ीर आज़म ने आपको अप्रिशिएट भी किया है। इस कब्ज़ा माफिया से लड़ने का जो एक सिलसिला है वो आपका स्टार्ट से लेके जब से आप यहाँ पर पोस्ट हुए हैं अब तक आपका जारी है, और आपका ये मिशन है कि मैं इसको जारी रखूँगा जब तक कब्ज़ा माफिया से जान नहीं छूट जाती। इस काम को करते हुए क्या महसूस करते हैं कि कितनी तंगी आई, कितनी हर्डल्स आई? नहीं, कोई हर्डल नहीं है। हमारे प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, और अदरवाइज तो देखें, जब स्टेट ठान लेती है कि हमने किसी करवाना है तो फिर करवाना है, हो जाता है, फिर वैसा इशू नहीं है। थोड़े से लीगल हिचेज होती हैं, उसमें कुछ हमारी जो सब जुडिस मामलात होते हैं, केसेस कोर्ट्स में होते हैं, तो ज़ाहिर है हम उनको, कोर्ट को इतनी अहमियत होती है, रिस्पेक्ट दी जाती है कि जो इशू कोर्ट के अंदर है तो उसको हम टच नहीं करते जी। और लोग फिर इस तरह से कोर्ट्स में रेफ्यूज भी ढूंढ लेते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इशू को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश भी करते हैं। बट अदर देन दैट आई थिंक हमने इसको इफेक्टिवली ही डील किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस को इसमें कामयाबी हुई है। जनरली जो है, जहाँ पर 15-20 रोज़ कब्ज़े की कॉलें होती थी 15 के ऊपर, आजकल कोई भी नहीं कॉल होती। तो जो फ्रेश कब्ज़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं करता किसी की प्रॉपर्टी को हथियाने की या उसके ज़बरदस्ती कब्जा करने की। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपसे डॉक्टर साहब बताइएगा, जहाँ पर हम मनशियात की बात करते हैं तो मनशियात जो हैं वो लाहौर में अभी सप्लाई हो रही हैं, एक पूरे का पूरा नेटवर्क है जिस पर काम हो रहा है। मनशियात का जो माफिया है, जो स्मगल करते हैं, जो आगे सप्लाई करते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जिस हद तक करना चाहिए आपको लगता है कि उस हद तक हो रहा है? देखिए, मंशियात का जहाँ तक इशू है उसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। ठीक है। हमारा जो पुलिस का काम सप्लाई साइड को रोकना है, डिमांड साइड के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने उसको रुकवाने की कोशिश करनी है। उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रग यूज़र्स हैं जिनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, उनके लिए रिहैब सेंटर्स की ज़रूरत है।
उसमें फिर फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है, स्कूल, इलाज, मुआवजा, बहुत कुछ। नहीं फिर सोशल सपोर्ट सिस्टम भी होते जी, हैं बिल्कुल जो है। कि लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो ड्रग्स के यूज़ में, फिर लोगों के सोशलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग ड्रग्स में, फिर लोगों के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग ड्रग्स में इंडल्ज होते हैं। ठीक है, पुलिस ने सिर्फ जो सप्लाई साइड है उसको रोकने की कोशिश कंट्रोल करनी है। करना है। अब हमने पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 2.5 टन चर्स पकड़ी है। सही, मैं टनों की उसमें बिल्कुल, कह रहा बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद तकरीबन कोई 53 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी है, और फिर इसी तरह से 35 किलोग्राम जो है वो अफीम पकड़ी है, और फिर तकरीबन कोई 7-8 किलोग्राम जो है वो हमने आइस वगैरह पकड़ी है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है ड्रग्स की जो कि पुलिस ने रिकवर की है। जी, क्या सप्लाई बंद हुई है? नहीं, मैं नहीं समझता कि सप्लाई बंद हुई, सप्लाई अभी भी हो रही है। अब जितना Yes. पकड़ते जाएंगे सप्लाई उस तरह से आती जाएगी, बिल्कुल। ड्रग्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि डिमांड साइड वैसे की बिल्कुल वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसमें ये है कि मैं मुआशरे से, सोसाइटी से, हमारी हमेशा से ये रिक्वेस्ट रही है कि हम सोसाइटी शुड प्ले इट्स रोल टू स्टॉप द यूजेज ऑफ ड्रग्स। उन्होंने सोसाइटी में जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल, मदरसा, हॉस्पिटल्स, उसके सोशल वेलफेयर और सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये सारे के सारे इन कोऑर्डिनेशन अगर काम करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि डिमांड साइड को भी हम कंट्रोल किया जा सकता अच्छे है। तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी करने की ज़रूरत है, पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस के साथ कॉर्पोरेट सोसाइटी का होगा तो ज़्यादा बेहतर हो ज़्यादा सकता है। बेहतर। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर पूरी की पूरी अगर सिस्टम जो जिसमें कि मुआशरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपस में मिल के शुरू कर दें तो ऐसा कोई मैं नहीं समझता कि रीज़न कि ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता। सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने कंट्रोल किया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पब्लिक के लिए और ख़ुसूसी तौर पर लाहौर के बदमाशों के लिए मैं आपकी तरफ से मैसेज चाहती हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए से, उर्दू पॉइंट के ज़रिए से, कि वो तमाम लोग जो अब भी ये समझते हैं कि हम बदमाश हैं या पुलिस या SHO, SP, DSP मुझसे डरता है और मैं अपनी बदमाशी को जारी रखूँगा, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखें, लाहौर में किसी बदमाश, कब्ज़ा ग्रुप और गुंडे लुटेरे की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। और मैं बिल्कुल बरमला ये बात करता हूँ कि अगर कोई बदमाश या कब्ज़ा ग्रुप या गुंडा या इस तरह के जो लोग हैं, भत्ताखोर, अगर वो समझते हैं कि वो लाहौर में रह के तो अपना वो बिज़नेस एज़ यूजुअल कर सकते हैं, तो प्रॉबली वी विल मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो बेहतर है कि वो लाहौर को छोड़ दें। अगर लाहौर नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम उनको जेलों में भेजेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।